HTML, CSS और PHP को यूज़ करके CRUD ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको डेमो के वीडियोस में बताया था, इसका डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया है, उसको डिस्प्ले कराया है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये कहलाता है CRUD ऑपरेशन। और इसको फॉलो अप करते हुए हमने पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अब तक इसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक मिलेगा, आप उसे फॉलो अप कर सकते हो। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल इंडिया लेवल पे हमारे चैनल के ऊपर कोडिंग कंपटीशन होने जा रहा है ऑनलाइन। 9 जनवरी 9 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ और जाके रजिस्टर करो। काफ़ी सारे अवार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे है। करंटली मेरे पास 100 रजिस्ट्रेशन आए हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 को अप्रूव किया है, बाकियों को मैंने अप्रूव नहीं किया क्योंकि वीडियो के अंदर ही बोला हुआ है भाई आपको स्क्रीनशॉट ले करके अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का और जो करने को बोला है वीडियो में वो करके आपको मुझे इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पे भेजना था, जो कि किसी ने नहीं भेजा। 2 लोगों ने भेजा, उनको मैंने अप्रूव कर दिया, तो बाकी लोग भी ज़रा इस बात का आप ध्यान दो। ऑलराइट, सो अब हमें करना है ये डेटाबेस वाला काम। इस इंटरफेस को हम समझेंगे और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। ये जो हमारा पेज है ना, इस पेज का हम PHP और MySQL के साथ एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि इसके डेटा को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान काम है वो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो पेज है आपका, ये डॉट के बाद PHP लगा हो, ये जरा सा आप ध्यान दें। XAMPP सर्वर ऑन करें और MySQL की भी ज़रूरत अब हमें पड़ने वाली है, तो इसको भी ऑन करें। और अब हम आते हैं यहाँ पे इस इंटरफेस को समझते हैं। एक बार इस इंटरफेस को समझेंगे उसके बाद हम अपने कोडिंग पार्ट को करेंगे और फॉर श्योर आपको ये बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस इंटरफेस को ओपन करने के लिए आपको टाइप करना है localhost/phpMyAdmin PHPMyAdmin। ये लिख करके आपको एंटर प्रेस करना है। अगर कोई एरर वगैरह आया था, पोर्ट नंबर यूज़ कर रहे हो मेरे तरीके से, तो localhost:8080/phpMyAdmin, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट localhost/phpMyAdmin लिखे। ओपन नहीं होता तो यहाँ भी क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक मेन पेज है, तो इसको आप डैशबोर्ड कह सकते हो। कहीं भी आप इधर भटक जाओ किसी भी चीज़ में तो आप दोबारा इस लोगो के ऊपर क्लिक करके पहुँच जाओगे मेन पेज पर और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आपके केस में ये इतने सारे नहीं होंगे, 1-2 गिना चुना होगा यहाँ पे, उसे डिलीट ना करे वरना इसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो जाएगी। ये मेरे पिछले बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उसका डेटाबेस है ये। आपके केस में information_schema हो सकता है, एक टेस्ट नाम से हो सकता है, डेमो हो सकता है, उन सबको ऐसे ही रहने देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेसेस का ऑप्शन है, न्यू डेटाबेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम करेंगे अभी। सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे SQL कमांड का ऑप्शन है। देखो ये वाला जो MySQL है ना, ये एक्चुअली GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकली आपका बटन पे क्लिक करके काम हो जाता है, बट कई बार वो नहीं चलता, तो यहाँ से हम अपनी क्वेरी को लिख करके फिर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये पैनल आपका उस चीज़ के लिए है। इधर आपको मिलता है स्टेटस बार, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हो, कितना आपने डेटा सेंड किया, रिसीव किया, ये वो नॉर्मल चीज़ें। यूज़र अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो रूट है, और XAMPP को इंस्टॉल करने के टाइम पे कोई भी पासवर्ड हमने उसको नहीं दिया। अगर किसी ने दिया होगा तो भाई आपका पासवर्ड लगेगा, बट हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया, ठीक है। सारे राइट्स हैं हमारे पास, सब कुछ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम आपका रूट है, होस्ट आपका लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, या फिर 127.0.0.1 का IP एड्रेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोई पासवर्ड इसमें यूज़ नहीं हो रहा, इसको याद रखना। आगे जा करके कोड में मैं इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या आएगा, जब आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और इसके बाद आपको अपने दोस्तों को उसको भेजना है, तो डेटाबेस का बैकअप वगैरह आप यहाँ से बना सकते हो। बाकी चीज़ें करंटली आपके काम की नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसका कनेक्शन हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे न्यू, या फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ नाम दे सकते हो। बात एक ही है, पेज एक ही खुलता है। ये देखो यहाँ पे आपको एक डेटाबेस का नाम देना है, और ध्यान ये दे कि अगर 2 वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके बीच में स्पेस मत देना। जैसे कि college_cyber_warriors, तो या तो अंडरस्कोर दो या पूरा चिपका के लिखो, स्पेस मत देना, या तो वो चलेगा ही नहीं, लेकिन अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे जा करके। सो मेक श्योर स्पेस वगैरह ना रखे।
कैपिटल स्मॉल के पंगे भी मत लो, या तो सारा स्मॉल रखो या सारा कैपिटल रखो। कैपिटल स्मॉल में कुछ खास फर्क नहीं आता, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप एक केस में लेकर के यहाँ पे चले। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया रिस्पॉन्सिव फॉर्म, और रिस्पॉन्सिव फॉर्म 1, 2 ये सब मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 दे रहा हूँ बिना किसी स्पेस के। ठीक है, इन सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। करंटली हमें टेबल नहीं बनाना, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नाम दिखेगा जो आपने बनाया है, इस पे प्लस माइनस करने पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक डेटाबेस है, इसके अंदर कोई भी टेबल हमने क्रिएट नहीं किया है और अभी हमें करना भी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 मेरा बन चुका है मेरे PHP MyAdmin के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे इस फॉर्म का कनेक्शन इस MySQL के साथ करना है। अब बेसिकली भले ही इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे .php रखा है फॉर्म का, जनरली हम HTML रखते हैं, तो HTML की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैकएंड पे डेटा को सेव कर सके, वो इसकी खासियत ही नहीं है, वो इस काम को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो HTML आपका MySQL के साथ लिंक नहीं होता। अब PHP की ये खासियत है ना कि ये आपका एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एट द सेम टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर, एक बिचौलिया का काम करेगा और इन दोनों को आपस में लिंक करने में हेल्प करेगा। हमारे पेज को, HTML के पेज को MySQL के साथ हेल्प करेगा लिंक करने में, क्योंकि PHP जो है वो डेटा सेंड कर सकता है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए बस इतनी सी रिक्वायरमेंट हमारी है कि पेज हमारा .html ना करके .php होना चाहिए, फिर हम इसके अंदर PHP को एक इंटरमीडिएटर बना के अपने इस फॉर्म को डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए मैं आ गया अपने कोड के अंदर और एक न्यू फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और न्यू फाइल मैंने क्रिएट किया। आप इसको जिस मर्जी नेम से सेव कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको सेव कर रहा हूँ connection.php। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में db_connect नाम दिया होता है इसका, यानी कि डेटाबेस कनेक्ट। नाम जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ लोगों ने इंक्लूड दे रखा होता है, तो सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने connection.php दिया और इसके अंदर मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करने वाला हूँ। वेल, इस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत PHP आती हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आप स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो अगर PHP के वहाँ से देख लोगे ना तो और आसानी से आपको समझ में आएगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हम HTML को स्टार्ट करते हैं ऐसे ही PHP को स्टार्ट करना है और इस पेज का नाम भी .php होना चाहिए। ठीक है, PHP आपका स्टार्ट होता है ये एंगुलर ब्रैकेट से और $PHP आपको लिखना है और लास्ट में आपको इस तरीके से बंद कर देना है। Ctrl+S से आप इसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स वगैरह आप मेरे PHP के ट्यूटोरियल से देख सकते हो। करंटली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ $server name। अब PHP में बेसिकली वेरिएबल बनाने के लिए आपको डॉलर का सिंबल लगाना पड़ता है। ठीक है, डॉलर का मतलब है कि उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो आपका एक वेरिएबल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा सर्वर नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा मेरा सर्वर क्या है। मैंने आपको वहाँ पे चेक कराया था, वो है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है, इसकी जगह पे 127.0.0.1 भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था। अब इस सर्वर नेम की जगह पे आप A रख लो, B रख लो, C रख लो, D रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर पता ही नहीं चलेगा A में ये लोकल होस्ट क्या होता है। तो इससे अच्छा यही है ना कि अगर ये सर्वर नेम है तो एक वेरिएबल भी उसी नाम का रख लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसान हो। सर्वर नेम के बाद एक और वेरिएबल मैंने बनाया यूज़र नेम। वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ आप वही बनाएं, आप अपनी मर्जी से बनाओ, बट मैं लॉजिकल रख रहा हूँ जिसको समझना आसान हो। यूज़र नेम क्या था हमारा, मैंने आपको बताया था, याद रखना, हमारा था वो रूट। ठीक है, अगर आपने किसी और नेम से बनाया है तो कुछ और रख सकते हो यहाँ पे, बट जनरली रूट से 100% लोगों का यहाँ पे चल जाएगा। सिमिलरली मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे पासवर्ड। मैंने आपको पासवर्ड भी दिखाया कि वो खाली था, कोई पासवर्ड नहीं था, तो आपको ये भी खाली छोड़ना है, डबल कोट में। स्पेस वगैरह भी मत देना वरना आपका ये नहीं चलेगा, पासवर्ड आपका खाली छूटेगा एज इट इज़ जैसा मैंने दिया है। ठीक है, तो ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इसे कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है। ये 3 चीज़ें कॉमन है, हर बंदे को एज इट इज़ यही रखना है। डेटाबेस का नाम आपको मिलेगा जो अभी अभी आपने बनाया, हमारे केस में है रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3। तो यहाँ पे आकर के मैंने लिखा $DB नेम। अब इस DB नेम की जगह पे डेटाबेस नेम लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है वो हमारे केस में, रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3। ये एज इट इज़ स्पेलिंग लिखें जो आपने PHP MyAdmin के अंदर क्रिएट किया है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब इन सबको आपस में लिंक करना है और जोड़ना है। अब उसके लिए MySQL का एक अच्छा खासा फंक्शन है हमारे पास,
जो कि है हमारा माई SQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। अब इसको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ये 4 पैरामीटर लेगा। जो भी वेरिएबल आपने पास किए हैं वो लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखे, इन चीज़ों को ऊपर नीचे मत करना, यहाँ जाके पंगा आ जाएगा। ये एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में रखे, कॉमा लगाए नीचे, और फिर कॉपी करना है आपको दूसरा वाला वैल्यू, यहाँ पेस्ट करें। देन इसको चाहिए होता है पासवर्ड, कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें। एंड इसके बाद चाहिए है आपके डेटाबेस का नाम क्या है, वो कॉपी करें, यहाँ आकर के पेस्ट करें। ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। अब इसके थ्रू क्या होगा ना, हमारे इस पेज का डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो या तो वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो मुझे चेक करना है, कंडीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ का यूज़ करूँगा कि भाई या तो ये MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट हुआ है, ये MySQL I है, MySQL के साथ भी चल जाएगा, बट MySQL पुराना हो चुका है, मैं I यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट है, तो इसको यूज़ करें, ठीक है, हर जगह I रखूँगा। तो इफ़ के अंदर मैंने बोला क्या ये चल गया। अब इतना बड़ा लिखना इज़ नॉट सूटेबल, कनेक्शन है तो क्यों ना इसको एक मैं वेरिएबल में डाल दूँ, डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू। अब ये कनेक्शन भी ना लिखना पड़े तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ डबल एन के साथ, CONN। अब जो मर्जी रखो इसकी जगह पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर ये कनेक्शन बन गया और ये चल रहा है तो वो इसको पता है या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू या फॉल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 या 0, 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो वो आंसर मिल जाएगा इसको। तो मैंने कहा क्या कनेक्शन बन गया। अगर जो कनेक्शन बन गया तो मुझे ज़रा बता। PHP के अंदर प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इको। मैंने कहा मुझे बता, कोई भी एक मैसेज रख लो। मैंने कहा कनेक्शन सक्सेस या फिर ओके। अगर कनेक्शन बन चुका है तो कनेक्शन ओके का मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे, और अगर कनेक्शन नहीं बना है तो वो आ जाएगा आपका एल्स पार्ट में। तो मैं इसको यहाँ से एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने एल्स। एल्स में क्या होगा आपका कनेक्शन फेल्ड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के पेस्ट किया कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट प्लान है जो कि 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर 249 रुपीज़ पर मंथ तक जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। इन तीनों ही प्लान में प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के अपने लिए एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब हमें क्या करना है ना, इस कोड को आपको सेव करना है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कोड देखने में पुराना लग रहा है, तो जी हाँ, ये जो कोड होता था ना ये एक्चुअली MySQL का कोड होता था, नॉट MySQL I लेटेस्ट में है। तो हम कोड भले ही उसका यूज़ कर रहे हैं पुराने वाले का, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैंने यहाँ पे I लगा के उसको लेटेस्ट किया है। जो I लगाने का एक चक्कर ये भी है ना कि आप एक लाइन में ही इसको ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा। वो जो है ना, आपको क्या करना पड़ता है, ये सारा कुछ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन सब की जगह पे आपने बस एक लाइन लिखना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, वो कुछ इस तरीके का होता है। वेरिएबल में MySQL I मत रखना, ये नेट से उठाया है मैंने कोड, तो इसको चेंज करके कुछ और करना होता है। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होता है कि भाई ये रहा लोकल होस्ट, दूसरा मिलेगा मेरा यूज़र, यहाँ पे रूट रहेगा, आपका पासवर्ड खाली छोड़ दोगे। मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका DB नेम, यानी कि हमारे केस में हो गया ये रिस्पॉन्सिव वाला। तो कुछ इस तरीके से आप इस लाइन को वाइंड अप कर सकते हो एक में ही। बट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है ये लोकल होस्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। डेट्स वाई मैं ये प्रीफर करता हूँ कि साफ़ सुथरा लिखा जाए ताकि इसको पढ़ के समझ में आ जाए। बट ये आपके ऊपर है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब हमें इस फाइल को रन करना है अपने सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए मैं आ गया यहाँ पे, मैंने टाइप किया लोकल होस्ट और मेरे फोल्डर का नाम स्लैश के बाद आ गया CRUD, एंटर प्रेस किया तो ये पड़ी मेरी कनेक्शन की फाइल। आप इस पर क्लिक करें या फिर CRUD के बाद स्लैश लगा के भी अगर आप डायरेक्ट लिखोगे कनेक्शन आपका चल जाएगा, connection.php। अब एक मैसेज मुझे मिलता है यहाँ पे कनेक्शन ओके है। इट मीन्स मेरा ये जो पेज है इसका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। किसके साथ? मेरे डेटाबेस के साथ।
अब अगर कुछ मिस्टेक आप करोगे तो कनेक्शन फेल की लाइन चलेगी। जैसे कि सर्वर नेम आपने बिगाड़ दिया, यहाँ आकर के देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपका ये अटक जाएगा। पहली बात तो लोडिंग के ऊपर आप देख सकते हो इस जगह पे, और जब ये खुलेगा तो आपके पास आएगा कनेक्शन फेल। बट ये सही तरीके से नहीं बताएगा। ये जो वार्निंग्स की लाइनें हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली कि मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, नो सर्च होस्ट, ये वो। बट इन वार्निंग्स को हम इग्नोर कर सकते हैं पीएचपी के अंदर बड़े ही आराम से। एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग, कि भाई कोई एरर आए तो दिखाना है क्या। बेसिकली ये एरर को नहीं छुपाता, आपके वार्निंग को छुपाता है। तो मैंने कर दिया 0, 0 मतलब फॉल्स, मत दिखा कोई भी वार्निंग। तो अब ना आप कंफ्यूज रहोगे इसमें, क्योंकि ये वार्निंग्स को छुपा देगा। तो कनेक्शन आखिर फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वार्निंग तो इसने छुपा दिया। तो जब भी आप एरर को ढूंढने बैठो तो इस लाइन को यहाँ से हटा दो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर सकते हो, फिर ये लाइन नहीं चलेगी। अब हमें समझ में आए कि एक्चुअली ये एरर बना क्यों, कनेक्शन एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ। तो इस जगह पे आकर के मैंने डॉट के साथ कंकैटिनेट किया और एक फंक्शन को यूज़ किया। वो है हमारा MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये बता देगा कि भाई इसलिए ये एरर आया था। ये कह करके अगर मैं यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करूँ तो देख रहे हो, कहता फेल हो गया कनेक्शन, PHP नेटवर्क ये वो। कहता ये जो है ना, मुझे ऐसा होस्ट ही नहीं मिला। अब मैं आऊँगा भाई होस्ट में क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट के साथ मैंने ये बिगाड़ दिया है काम, ये कचड़ा हो गया। तो इसी तरीके से ये आपको गलतियाँ आपकी बता देगा। तो इस तरीके से हमें इसका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना है। अब ये जो फाइल है ना, यही पूरा कोड मुझे कहाँ पे करना है, मेरे फॉर्म वाले पे। कहाँ पे, सबसे ऊपर कर लो या सबसे नीचे कर लो, बात कोई इतना दिक्कत नहीं है, हम नीचे ही कोड करेंगे। तो कनेक्शन अब देखो, जब मैं अपने फॉर्म के पेज पे आऊँगा ना और इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो भाई ऊपर किया है तो ऊपर दिखेगा, नीचे किया है तो नीचे दिखेगा। मेरे केस में यहाँ नीचे दिख रहा है, बट क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के लिंक रहते हैं तो शायद आपको ना दिखे। तो मैं एक बार आपको ऊपर इसको लगा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वो कनेक्शन की सारी लाइनों को, क्योंकि इस फॉर्म का डेटा मुझे उसी डेटाबेस में भेजना है। तो वो देखो, आप ऊपर देख सकते हो कनेक्शन ओके, ये दिख रहा है आपको। अब जब आपको पता है कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है तो इस मैसेज को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इतना लाइन नहीं लिखना मुझे। अगर इतना लिखना ही होता तो कनेक्शन का एक सेपरेट पेज क्यों बनाता, मैं डायरेक्ट ही यहाँ लिख लेता। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक ही फोल्डर में पड़ा हुआ है और आपका एक सेपरेट फाइल है। तो आप क्या करोगे, बस आपका ये page.php होना चाहिए और यहाँ पे आकर के बस आपको PHP स्टार्ट करना है, PHP को क्लोज कर देना है अपने इस फॉर्म वाले में, और एक लाइन आपको ऐड करना है यहाँ पे, इंक्लूड गोल वाले ब्रैकेट, यहाँ आएगा सेमीकोलन, फाइल का नाम क्या है, connection.php। इसको आप यहाँ पे सही से लिखो। ये खैर आप गोल वाले ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट कुछ रख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिना इसके भी चल जाएगा, बट प्रीफर करना एज इट इज़ यही लिखो। मैंने क्या कहा, कनेक्शन फाइल का जो भी कोड है ना उसको यहाँ बुला के ले करके आप फॉर्म वाले में। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है PHP का, आप सारा का सारा कोड सिर्फ ये इंक्लूड की लाइन लिख करके यहाँ पे बुला सकते हो। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना तो भी मेरा कनेक्शन यहाँ पे स्टिल बना हुआ है। इट मीन्स ये सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन का कोड सिर्फ इस एक लाइन से यहाँ पे आकर के इंक्लूड हो चुका है। मैं कनेक्शन वाले को कट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी कट नहीं, कनेक्शन क्योंकि बन चुका है तो मुझे इस लाइन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेल हो तो बताए ज़रूर कि फेल हुआ है, ताकि मैं एरर को ढूंढ सकूँ। तो अब ये लाइन मेरा छुप जाएगा, लेकिन कनेक्शन मेरा एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे हो चुका है। अब हमारा जो ये फॉर्म है ये फाइनली हमारा लिंक हो चुका है इस वाले डेटाबेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका डेटा को बैकएंड पे सबमिट कर देंगे डेटाबेस के अंदर। मेक श्योर कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन फॉलो वगैरह नहीं किया है, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर नहीं किए जैसा इस वीडियो में बताया गया था, वो लोग भी उसको ज़रा सही तरीके से पूरा करें, ताकि आपके रजिस्ट्रेशन को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।